नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल हाई स्टडी कोचिंग सेंटर। तो आपके लिए लाए हैं 10 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपको 2 नंबर का 5 सवाल बताया जाएगा। तो आप सब बने रहे शुरू से अंत तक। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कोस थीटा का मान बताना है। तो आज हम बताने वाले कोस थीटा का मान जैसे कि दिया गया है। साइन थीटा बराबर दिया गया है 3/4। तो साइन थीटा पहले लिख लेते हैं। साइन थीटा बटे 3/4 दिया गया है। जैसे कि हमको पता है साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि आपके पास दिया गया P का मान 3 और H का मान 4 दिया गया है। तो आपके पास cos थीटा का मान ज्ञात करना है। cos थीटा बराबर होता है B/H, यानी कि आपके पास H का मान दिया गया है, यानी 4 और B का मान पता नहीं है। तो B बराबर होता है एच स्क्वायर और माइनस का टी स्क्वायर होता है। इसका सूत्र बी का सूत्र है, यानी कि एच का स्क्वायर दिया गया है, यानी कि बोले तो 4 का स्क्वायर और माइनस का पी का यानी कि 3 का स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस का 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इस प्रकार 16 में 9 गया तो देख सकते हैं कि 7 हो गया, यानी कि रूट का 7 आपके सामने दिया गया है बी का मान। यानी कि अब आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं cos थीटा का मान। cos थीटा बराबर होता है B/H, यानी कि बोले तो B का मान हो गया 7, √7 बटे H का मान हो गया आपके साथ दिया गया है 4। तो इस प्रकार हम cos थीटा का मान ज्ञात कर चुके हैं और इस प्रकार 2 नंबर कंप्लीट हो चुका है। तो आपके लिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, जैसे कि देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 20वां पद होगा। तो आपके सामने यानी कि बोल रहा है कि 20वां पद ज्ञात करने के लिए। तो 20वां पद ज्ञात करने वाले हैं आज। तो 20वां पद, तो जैसे पता है समांतर श्रेणी का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 और डी होता है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। ए का मान पहले आप ए का मान हम ज्ञात करने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं, पहला पद को बोलते हैं ए यानी कि 10। फिर है जैसे कि दिया गया है एन। एन होता है यानी कि वहां पद, यानी कि बोले तो एनवा पद। एन भी यानी कि आपके पास है 20, तो 20 लिख देते हैं। फिर इस प्रकार एक तो लिख सकते हैं डी का मान। डी होता है सार्वंतर, बोले तो पद का अंतर बोल रहा है, यानी कि 7 में यानी कि दूसरा पद में पहला घटा दो। तो इस प्रकार हम डी का मान ज्ञात करते हैं। तो 7 में 10 गया, तो बोले तो माइनस का 3 हो गया। तो कुछ इस प्रकार से सूत्र पर बैठाएंगे। एन बराबर यानी कि ए का मान आपके पास 10 है, तो 10 दे दिए, प्लस है प्लस एन का मान आपके सामने है 20, तो 20 माइनस का 1 है तो 1 दे देंगे। एंड डी का मान आपके पास है माइनस का 3, तो माइनस का 3 दे दिए। 10 है तो 10 प्लस में 20 में एक गया, यानी कि 19 हो गया। और गुना में यानी बोले थे इंटू माइनस के 3 है, तो माइनस का 3 हो गया बराबर 10 और 10 प्लस में 19 का 19 19 19 57, 19 क्या हो गया 57 का, यानी कि बोले तो माइनस का 57। तो देखो 10 का प्लस माइनस हो गया माइनस, फिर हो गया 57, फिर 10 में 57 गया तो हो गया माइनस का 47। तो आपके पास ए एन का यानी कि मान निकल चुका है। तो 20वां पद बोल रहा था आपके सामने, क्या बोल रहा था 20वां पद। तो 20वां पद आपके सामने है 47। तो हम लिख सकते हैं 20वां पद माइनस का 47 है। चलो तो इसी प्रकार तीसरा सवाल की ओर चलेंगे। तो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं, जैसे कि देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, द्विघात बहुपद 3x² माइनस के 3x प्लस के 1 के मूलों का योगफल है। तो आज हम बताने वाले हैं योगफल। जैसे कि दिया गया योगफल का सूत्र होता है, यानी मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। और गुणनफल अगर बोलता तो गुणनफल का होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों ज्ञात करने वाले हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस का b/a। तो माइनस है तो माइनस b, देखो पहला को बोलते हैं a और दूसरा पद को b और तीसरा पद को c। तो यानी कि आपके पास माइनस है तो माइनस b का मान, यानी दूसरा पद हम ये x नहीं लेंगे, यानी कि चर का मान नहीं लेंगे हम, ये यानी कि संख्या लेंगे 3। तो 3 हो गया और माइनस का ए का मान जैसे कि देख सकते हैं हम, यहाँ संख्या लेंगे 3 है तो 3 से 3 कट गया एक बार में, बोले तो माइनस का 1 आ गया। माइनस है तो माइनस, यानी कि मूलों का योगफल आ गया माइनस का 1। और एक भी सवाल रहता है माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है c/a। तो c है आपके पास 1, तो a का मान बटे a का मान है 3।
तो यानी कि दोनों ज्ञात हम कर चुके हैं तो ऑलरेडी अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। लेकिन अल्फा प्लस बीटा को हम योग कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा को योग कहते हैं और अल्फा इंटू बीटा को हम कहते हैं गुणनफल। तो आपके सामने चौथा क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, आज सब बने रहें। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं दिया गया है चौथा क्वेश्चन, बिंदुओं 4,3 और 1,-1 के बीच की दूरी है। तो यानी कि दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस का y1 का स्क्वायर और रूट के अंदर, यानी ये होता है डी यानी डिस्टेंस बराबर। तो यानी कि आपको बता दें कि पहला पद होता है x1 एंड ये जो होता है y होता है, पहला पद इधर x यानी कि बोले तो इसे x1 बराबर हो गया 4 और x2 यानी कि दूसरा बिंदु का पहला पद होता है x2, बोले तो 1 हो गया। फिर y1 होता है यानी कि पहला बिंदु का दूसरा पद यानी कि बोले तो 3 हो गया और y2 बराबर होता है -1। तो अब सूत्र पे बैठाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं x2 है 1 तो 1 माइनस का x1 है यानी कि 4 है तो 4 दे दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस में y2 है माइनस का 1 माइनस y1, अब y1 है 3 तो 3 दे दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट के अंदर दे दो, 1 में 4 गया यानी 3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 1 माइनस प्लस हो गया, बोले तो 4 हो गया और माइनस का तो 3 का स्क्वायर यानी 9 और प्लस में -4 का स्क्वायर 16 रूट के अंदर, तो 16 और 9 हो गया 25 का रूट और 25 का रूट यानी बोले तो 5 हो गया। यानी आपके पास यानी जो दूरी हुआ है बिंदुओं इसका यानी बीच की दूरी निकला है 5। तो लास्ट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, पांचवा क्वेश्चन। तो आपके सामने पांचवा क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं समांतर से डी 1/3 को 5/3 9/3 एंड 13/3 डॉट यानी सार्वंतर होगा। तो आपके सामने सार्वंतर ज्ञात करने वाले हैं। सार्वंतर जैसे कि पता है, सार्वंतर ऐसे ज्ञात करते हैं जिसे बोलते हैं डी, सार्वंतर को बोलते हैं डी एंड डी हम ज्ञात करते हैं दूसरा में पहला पद घटाते हैं, यानी कि दूसरा पद में घटा दो पहला पद। तो दूसरा पद आपके सामने जैसे कि देख सकते हैं 5/3 है माइनस पहला पद है 1/3, तो यानी कि 3 का लघुत्तम यानी कि हो गया भिन्न का घटा, तो 3 का लघुत्तम लेंगे 3 में 3 एक बार में 1 गुना 5 करेंगे 5 माइनस 3 में 3 एक बार में 1 गुना 1 करेंगे 1, 5 में 1 गया हो गया 4 अब बट्टे 3। तो आपके सामने सार्वंतर ज्ञात हो चुका है 4/3 यानी कि डी का मान निकला है 4/3। तो कुछ इस प्रकार हम 5 प्रकार का क्वेश्चन बता दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं फिर 5 क्वेश्चन। तो आप सब इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।